नमस्कार, भगीरथ प्रयास में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। तिरुमाला के भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में 2 सप्ताह में 7.5 करोड़ रुपए की आमद। तिरुपति आंध्र प्रदेश संवाददाता के अनुसार 11 जून को फिर खुलने के बाद यहां तिरुमाला पहाड़ी पर भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में पिछले 2 सप्ताह में 7.5 करोड़ रुपए भक्तों ने चढ़ाए। यह मंदिर कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बंद था और उसे 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। मंदिर के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि पिछले 14 दिनों में केवल हुंडी संग्रहण से दान के रूप में 6 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई, जबकि 300 रुपए में ऑनलाइन टिकट बिक्री के 1.5 करोड़ रुपए मिले। उन्होंने बताया कि हुंडी में श्रद्धालुओं से सोने चांदी और अन्य बहुमूल्य दान के रूप में प्राप्त वस्तुओं के मूल्य का आकलन नहीं किया गया है। अधिकारी ने बताया कि हुंडी से एक दिन में सर्वाधिक नगद प्राप्ति 67 लाख रुपए 21 जून को हुई और सबसे कम प्राप्ति 37 लाख रुपए 17 जून को हुई। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के तहत 11 जून के बाद से मंदिर में प्रतिदिन 6000 श्रद्धालुओं को आने दिया जा रहा था। 20 जून के बाद श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। उन्होंने बताया कि अब प्रतिदिन 9000 श्रद्धालुओं को मंदिर में आने दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर खबरें आ रही हैं रेलवे की 15 अगस्त के बाद सामान्य ट्रेन चलने की योजना। रिफंड के संबंध में रेलवे ने जारी किया सर्कुलर। जानिए पूरी रिपोर्ट। नई दिल्ली संवाददाता के अनुसार रेलवे ने सभी नियमित ट्रेनों के लिए 14 अप्रैल तक बुक की गई सभी टिकटों की पूरी बुकिंग राशि वापस करने का फैसला लिया है। रेलवे ने संकेत दिया है कि अगस्त से पहले तक नियमित यात्री ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू नहीं किया जाएगा। वर्तमान में रेल केवल 230 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को विशेष ट्रेनों के रूप में चला रहा है। रेल मंत्रालय ने सभी जोनों को एक सर्कुलर जारी कर 14 अप्रैल को या उससे पहले बुक किए गए सभी टिकटों को रद्द करने और टिकटों का पूरा रिफंड जनरेट करने के फैसले की जानकारी दी। रेलवे ने 120 दिनों के लिए टिकटों की अग्रिम बुकिंग की अनुमति दी थी। वर्तमान नियमों के अनुसार यात्रियों को टिकट रद्द करने की आवश्यकता नहीं है। अगर रेलवे ट्रेनों को रद्द करता है और ऑटोमेटिक रिटर्न की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी तक रेलवे ने 30 जून तक ही रेल सेवाओं को बंद करने की घोषणा की है। अब लग रहा है ये समय सीमा और बढ़ेगी। रेलवे के नियमों के अनुसार अधिकतर 120 दिन पहले किसी ट्रेन का टिकट बुक कराया जा सकता है। अब जब रेलवे ने 14 अप्रैल और उससे पहले के सभी टिकटों का रिफंड करने को कहा है, यानी कि करीब 15 अगस्त से पहले तक की सभी टिकटों के पैसे रिफंड हो जाएंगे। ऐसे तो सवाल उठता है कि क्या रेलवे की ओर से ट्रेनें 15 अगस्त के बाद चलाई जाएंगी। हालांकि रेलवे की तरफ से अभी मांग को पूरा करने के लिए जो अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी उन्हें भी स्पेशल ट्रेनों की कैटेगरी में रखा जाएगा। बता दें कि अभी करीब 230 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं। नई ट्रेनें भी इन्हीं के जैसी होंगी। और भी खबरें आ रही हैं नई दिल्ली से। भारत सरकार मोदी कैबिनेट का निर्णय। सहकारी बैंक आरबीआई के दायरे में शिशु लोन की ब्याज दरों में 2% की छूट। नई दिल्ली ब्यूरो के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 24 जून को कैबिनेट की बैठक की। इसमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट जल्द खोलने का फैसला लिया गया। वहीं सहकारी बैंकों को आरबीआई के अधीन लाने के लिए अध्यादेश जारी करने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मुद्रा लोन के तहत दिए जाने वाले शिशु ऋण की ब्याज दरों में 2% की छूट दी जाएगी। और भी जानिए कैबिनेट ने क्या क्या लिया फैसला। नंबर 1, शिशुओं की ब्याज की दरों में शिशु ऋणों की ब्याज दरों में 2% की छूट दी जाएगी। 9 करोड़ 37 लाख लोगों को मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण दिए गए हैं। सहकारी बैंकों को आरबीआई के अधीन रखने को लेकर अध्यादेश का फैसला लिया गया है। खाता धारकों की चिंताओं को दूर करने के लिए यह फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को खोलने का फैसला। इससे बुद्ध सर्किट पर्यटन बढ़ेगा। 1 जून 2020 से 31 मई 2021 तक छूट मिलेगी। ओबीसी कमीशन के कार्यकाल को 6 महीने बढ़ाया जा गया है। अब ओबीसी आयोग रिपोर्ट 31 जनवरी 2021 तक दे सकता है। सरकार ने फैसला संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत लिया है। इससे कमीशन को पिछड़ा वर्ग की सब कैटेगरी के मसले की जांच के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा।
5वें नंबर पर पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट फंड को मंजूरी दी गई है। इसके तहत सरकार कर्ज लेने वालों को ब्याज में 3% की छूट देगी। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों को अब सभी के इस्तेमाल के लिए खोला जाएगा। इसके लिए एक नया संस्थान बनाया जाएगा। इसका नाम होगा इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथराइजेशन सेंटर। यह संस्थान प्राइवेट इंडस्ट्रियों को स्पेस एक्टिविटीज में भागीदारी के लिए सहयोग करेगा। सहकारी बैंकों को आरबीआई के दायरे में लाने का फैसला इसलिए लिया है। जावड़ेकर ने बताया कि 1482 ग्रामीण सहकारी बैंक और 18 सहकारी बैंकों को आरबीआई के दायरे में लाया जाएगा। इससे 8 करोड़ 6 लाख करोड़ खाता धारकों की चिंताएं दूर होंगी। उन्हें भरोसा होगा कि आरबीआई के दायरे में आने के से इन बैंकों में जमा 4 करोड़ और 84 लाख रुपए की रकम सुरक्षित रहेगी। आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाला अपडेट्स हमारा और भी जो है वो आपको बराबर मिलता रहे। किसी भी प्रकार की खबरों के लिए, गांव गली से लेकर संसद तक की, देश विदेश की खबरों के लिए हमारे स्थानीय संवाददाता से संपर्क करें।